बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद आज फिर आपके लिए लाया हूँ एक नया वीडियो और उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित। ये जो कक्षा 8 की गणित हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें अभ्यास 1, 2 और 3 हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखिए, आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अभ्यास 4 की, जो है सर्वसमीकाएँ। ये जो सर्वसमीकाएँ होती हैं ये क्या होती हैं, ये आपने कक्षा 7 में पढ़ी है। आज हम फिर से सर्वसमीकाओं के बारे में आपको एक चीज़ बता रहे हैं, ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखिए, सर्वसमीका क्या होती है? हमने क्या लिखा? सर्वसमीका। यहाँ से लिख देते हैं सर्वसमीका। ये जो सर्वसमीका या सर्वसमीकाएँ जो होती हैं ये क्या होती हैं? ये एक ऐसा बीजीय संबंध होता है जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है। शायद आपको परिभाषा अच्छे से समझ में नहीं आई। ये क्या होता है? एक ऐसा बीजीय संबंध, एक बीजीय संबंध जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है। ठीक, इसका मतलब क्या है जरा हम लोग समझते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए हम लोगों ने सर्वसमीकाएँ कक्षा 7 में पढ़ी है। देखिए, एक सर्वसमीका हम लोगों ने पढ़ी थी a² - b²। आपको याद होगा, इसको हम लिखते थे a - b a+b। शायद याद होगा आपको, a - b a+b। और इसका उपयोग करके हम लोगों ने गुणनखंड किए थे। इसमें अगर जो a और b के विभिन्न मान रखें तो जो लेफ्ट हैंड साइड अर्थात बाएं पक्ष का मान आएगा वही राइट हैंड साइड अर्थात दाहिने पक्ष का मान आएगा। ठीक है, इसी तरह से एक संबंध और हम लोगों ने पढ़ा था a+b²। ये बराबर था a² + b² + 2ab, इसके बराबर था। इसी तरह से एक और पढ़ा था a - b²। ये था a² + b² - 2ab के बराबर। ठीक है, याद आ रहा होगा। तो ये सारी क्या है? सर्वसमीकाएँ हैं। आज हम लोग कक्षा 8 में इसी तरह के कुछ और संबंध पढ़ेंगे। वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। वो हम लोग पढ़ेंगे a + b²। ये क्या होता है? a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+b, ये होता है। और एक और संबंध है, इसी प्रश्नावली में हम लोग अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन इन सूत्रों को एक साथ लिख लिया जाए या इन सर्वसमीकाओं को एक साथ लिख लिया जाए तो हमको याद करने में आसानी रहेगी। वो क्या है? देखिए, a - b²। ये आएगा a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b, ये वाला। ये भी आपको याद करना अच्छे से। एक और आपको याद करना पड़ेगा, वो क्या है? a + b + c, इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। देखिए, ये इतनी सर्वसमीकाएँ फ़िलहाल याद कर लीजिए। अभी 2-4 और सर्वसमीकाएँ बची हैं, वो आपको हम आगे के वीडियोज़ में बताएंगे। तो फिलहाल इतने सूत्र आप लोग याद कर लीजिए और इनकी सहायता से हम लोग प्रश्नावली को हल करेंगे। ठीक है, ये जो आपकी कक्षा 8 की अभ्यास 4a है उसमें हम लोग इस सूत्र का उपयोग करेंगे। ठीक, चलिए अभी हम लोगों ने पढ़ा एक सर्वसमीका। वो क्या थी? देखिए, वो थी a + b² बराबर हम लोगों ने पढ़ा a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+b। ठीक है, ये जो सर्वसमीका है आज हम लोग इसका विस्तार पढ़ेंगे। मतलब इसके ऊपर आधारित विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो इस सूत्र पर आधारित हैं, दिए गए हैं, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम लोग देख लेते हैं इसको सिद्ध करना कि ये कैसे सिद्ध हुई। तो अगर जो आप इसको नहीं भी सीखते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है इस कक्षा 8 के लेवल पे, लेकिन अगर जो हम लोग इसको सीख लेते हैं कि ये कैसे प्रूव हुई है तो हमारा नॉलेज अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं ये सिद्ध कैसे हुई थी। देखिए, प्रूव, इसको सिद्ध करना। ध्यान दीजिएगा, हम a + b² ऐसे हमने लिखा। a + b का जो होल क्यूब होता है ये
किसके बराबर होता है, ये हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर दो घात है, दोनों मिलकर के 3 घात हो गई, मतलब इसके बराबर ये है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला पढ़ा था। इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए ये हमने लिख दिया वो फार्मूला। अब ए से सभी की गुणा कर दीजिए, फिर बी से सभी की गुणा कर दीजिए। आप लोगों ने व्यंजकों का गुणनफल कक्षा 7 में पढ़ा है, उसी बेस पर हम बता रहे हैं। ए से सभी को गुणा कर दीजिए और उसके बाद प्लस करके बी से सभी को गुणा कर दीजिए। ए से गुणा करिए पहले अक्षर को, तो ए की घात 3 हो जाएगा। ए और बी स्क्वायर की गुणा करेंगे तो ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए से इसकी गुणा करिए तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बी। इसी तरह से b से सभी को गुणा करिए तो प्लस ये हो जाएगा ba स्क्वायर, और b से सभी को गुणा करिए प्लस b की घात 3 हो जाएगा, और b से इसको गुणा करें 2ab स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया देखिए, ध्यान दीजिए, a की घात 3 और b की घात 3 वाले को पहले लिख दिया, a क्यूब प्लस b क्यूब ऐसे लिख दिया। फिर देखिए ये जो 2a स्क्वायर b है और ये ba स्क्वायर है, ये दोनों सजातीय पद हैं, मतलब इनके जो चर हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं। तो हमने लिख दिया 2a स्क्वायर b और प्लस ba स्क्वायर, इसको पास पास लिख दिया। ठीक, उसके बाद देखिए ध्यान दीजिए, ये 2 पद बचे, ये भी एक दूसरे के सजातीय पद हैं। सजातीय पद का मतलब आपने कक्षा 7 में पढ़ा होगा कि इनके चर आपस में मिल रहे हैं। जैसे ए बी स्क्वायर, इसमें भी है ए बी स्क्वायर, तो हमने इन दोनों को पास पास लिख लिया। ये जो बचा ए बी स्क्वायर और ये वाला प्लस 2ab स्क्वायर। ठीक है, ये हमने जो बिंदी लगाई है ये सिर्फ पहचान के लिए लिखा है ताकि कोई पद छूटे ना, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको मन करे लगा दीजिए, ना मन करे छोड़ दीजिए, ये कोई गणित का हिस्सा नहीं है या हमारे कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं है। अपने समझने के लिए हमने ऐसे निशान लगा दिया। अब देखिए a की घात 3 प्लस b की घात 3, ठीक है, और इन दोनों में से देखिए दोनों अक्षर मिल रहे हैं, सारे अक्षर मिल रहे हैं, मतलब वेरिएबल दोनों के मिल रहे हैं, तो हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं। तो इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 3a स्क्वायर b, और इन दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन भी मिल रहा है, तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 हमने लिखा, और इसमें से हमने कॉमन ले लिया। 3 देखिए दोनों में है, a दोनों में है और b दोनों में है, तो 3ab कॉमन मिल गया। यहाँ से 3ab हटाइए तो बचेगा सिर्फ a, और यहाँ से 3ab हटाइए तो बचेगा b। तो इस तरह से ये सरसमिका हमारी सिद्ध हो गई। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब लेके चले थे, ये आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ये वाला फार्मूला हमने सिद्ध कर लिया। ठीक है, अब हम इसके आधार पर विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको हम हल करना और उनका विस्तार करना सीखें। देखते हैं जो किताब में दिया हुआ पहला प्रश्न है उसको। जो पहला प्रश्न दिया हुआ है ये कह रहा है निम्नांकित के विस्तार कीजिए, और उसमें कई पार्ट दिए हुए हैं। आज हम लोग इन सारे पार्ट्स को देखेंगे। ठीक है, सभी प्रश्नों को समझेंगे अच्छी तरह से। देखिए पहला ही प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लीजिए, बाकी अपने आप से कर लीजिएगा। हालांकि हम सारे प्रश्नों को अभी हल करवा देंगे, लेकिन कोशिश करिएगा कि पहले आप अपने आप से सॉल्व करिएगा, उसके बाद जो है वीडियो को देखिएगा, फिर मिलाइएगा, देखिए आपका सही निकलता है कि गलत निकलता है। ठीक है, तो इसका हल देखते हैं का वाले का। पहला प्रश्न जो दिया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। इसमें दिया है b प्लस 1 का होल क्यूब, तो b प्लस 1 का होल क्यूब दिया है। इसको पहली गिनती को आप a समझेंगे, दूसरी गिनती को b समझेंगे। a प्लस b का होल क्यूब वाली सरसमिका इसमें लग सकती है। अब देखिए आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, वो क्या होती है, अगर जो प्रश्न में a और b अक्षरों का उपयोग हुआ है, समझिएगा, और आपके सूत्र में भी ए बी अक्षर हैं, तो आपको अच्छे से तुलना करते हुए बनता नहीं है। इसलिए आप क्या करें, ऐसे समय में अपने सूत्र को बदल लें और उसको कैपिटल अक्षर में लिख लें, a प्लस बी का होल क्यूब। ऐसे सूत्र क्या होगा फिर, a क्यूब प्लस b क्यूब
बड़े अक्षरों में ही लिखिए और +3ab ब्रैकेट में a+b। ये तो हमने अपना फार्मूला लिखा या सर्वसम्मिका लिखी जो इससे संबंधित थी। अब हम इस पहले प्रश्न को इसमें फिट करने की कोशिश करते हैं। देखिए b+1 का होल क्यूब। अब हम इसका विस्तार इसी सूत्र के आधार पर करेंगे। देखिए क्या होता है a+b का होल क्यूब। देखिए a के जगह पर हम स्मॉल b लिखेंगे और जहाँ जहाँ b है उसकी जगह पर 1 लिखेंगे, तो और सारा विस्तार इसी तरह से हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आता है a³, तो a की जगह पर हमें स्मॉल b लिखना है, तो हमने लिखा स्मॉल b का क्यूब। और फिर ये देखिए प्लस लिखा हुआ है, प्लस का चिन्ह लगाया। b³ का मतलब दूसरी गिनती b के स्थान पर 1 है, तो 1 का क्यूब हमने लिख दिया। फिर हमने लिखा +3, प्लस लिख दिया और ये वाला 3 लिखा जो सूत्र में दिया था। 3 और a के बीच में गुणा का निशान माना जाता है, इसलिए हमने गुणा का निशान लगा दिया। नहीं भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन लगा दिया। तो a की जगह पर देखिए क्या आता है b, हमने a की जगह पर लिख दिया b। a और b के बीच में भी गुणा का निशान होगा, तो b की जगह पर क्या आएगा 1, तो हमने b की जगह पर 1 लिख दिया। और फिर ब्रैकेट बना दीजिए। ये जो ब्रैकेट बना हुआ है a+b मतलब b+1। तो ऐसे हमने जहाँ जहाँ a था वहाँ वहाँ b लिख दिया, जहाँ जहाँ b था वहाँ वहाँ 1 लिख दिया। अब इसी को हल कर दीजिए, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए b3 ऐसे लिख दिया। 1/3 जो होता है वो 1 ही होता है, मतलब 1/3 का मतलब 1 × 1 × 1 तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 प्लस। अब इनकी गुणा कर दीजिए, 3b और 1 तीनों की गुणा हो जाएगी 3b। देखो 1 और 3 की गुणा 3 हुई और b से गुणा करिए तो ये आ गया 3b ब्रैकेट में b+1। देखिए ये जो 3b है इससे ब्रैकेट भी खोलना है, तो इसे ब्रैकेट को खोल करके आप लिख सकते हैं। देखिए ब्रैकेट को खोल करके लिखेंगे तो 3b से दोनों की गुणा हो जाएगी। ठीक है, आप डायरेक्ट गुणा करके लिख सकते हैं या 2 टुकड़ों के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे 3b × b, और 3b का हमें 1 से भी गुणा करना होगा, तो 3b × 1 ऐसे लिखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, b3 + 1 लिखेंगे। इन दोनों की गुणा कितनी हुई 3b और b की गुणा b2 3b2 प्लस 3b, b और 1 की गुणा 3b। ये हमारा उत्तर हो गया, ये इसका विस्तार हो गया। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। देखिए किताब में हो सकता है उत्तर आपका इस तरह से नहीं आ रहा हो, इतना उत्तर आ रहा हो तो वो भी सही है। हो सकता है कि कुछ पद आगे पीछे लिखे हों तो वो भी सही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विस्तार हो गया। इसी तरह से हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये जो किताब में दिया हुआ दूसरा प्रश्न है, मतलब खा वाला, इसको देखते हैं। देखिए जो खा प्रश्न है वो क्या है, खा वाला। देखिए c+3 का होल क्यूब, इसमें भी आप वही फार्मूला लिख लीजिए, लेकिन इसमें a b नहीं दिया है तो हम स्मॉल लेटर्स का उपयोग कर सकते हैं। a+b का होल क्यूब क्या होगा, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+b। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए c+3 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा c³। ठीक है, a की जगह पर c, b की जगह पर 3, तो b की जगह पर क्या आएगा 3 का क्यूब प्लस 3 गुणे a की जगह पर क्या आएगा c और b की जगह पर क्या आएगा 3। ठीक है, और ब्रैकेट में देखिए a+b का मतलब c+3। ठीक है, समझ में आ गया। जैसा पिछला प्रश्न था सेम उसी तरह से। तो c3 3 कितना होगा 3 × 3 × 3, तो 3 × 9 और 9 × 27, तो 27 होगा। ये खूब अच्छे से जानते हैं सभी लोग। प्लस अब देखिए यहाँ पर इनकी गुणा कर लीजिए, 3 × 9 और c की गुणा 9c ब्रैकेट में c+3 ऐसे आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए c3 + 27 9c और c की गुणा, और फिर 9c और 3 की गुणा करनी है। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे समझिए 9c और c की गुणा 9c × c, 9c और 3 की गुणा, प्लस का चिन्ह ये वाला लगाएंगे, फिर 9c × 3 ऐसे लिख देंगे। अब देखिएगा क्या आएगा, c3 + 27 ये हमने ऐसे लिख दिया। इनकी गुणा करिए 9c और c की गुणा, c और c की गुणा c की घात 2 9c की घात 2
प्लस इसी तरह से कितना आ जाएगा 9 त्रिक 27 सी, 9 त्रिक 27 सी। तो ये हमारा विस्तार हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर अगला प्रश्न। ये आंसर हो गया और गा वाला भी देख लेते हैं जल्दी से। एक और प्रश्न देख लीजिए गा वाला। ये क्या है 2x प्लस 3 का होल क्यूब इसमें भी है तो हमने पहले फार्मूला लिख लिया a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब इसी की सहायता से इसको हम विस्तार कर देंगे। तो 2x प्लस 3 का होल क्यूब बराबर a क्यूब का मतलब हुआ 2x का क्यूब। तो 2x का क्यूब जब हम करेंगे तो 2 का भी क्यूब करना पड़ेगा, x का भी करना पड़ेगा। तो जब डबल गिनती इस तरह की हुआ करे जैसे उसमें एक अचर है और एक चर है मिक्स है तो इसको हम ब्रैकेट का उपयोग कर लेंगे। तो a की जगह पर हम समझेंगे 2x और ब्रैकेट का उपयोग कर लीजिए तो आपको आसानी होगी, गलती नहीं होगी। यहाँ पर हमने लिखा प्लस b का क्यूब मतलब 3 का क्यूब, फिर प्लस 3ab प्लस 3 लिखा। a का मतलब कितना हुआ 2x लिख दिया और b का मतलब है 3, हमने 3 लिख दिया ब्रैकेट में a प्लस b का मतलब 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका जब क्यूब हम करेंगे 2x का होल क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब और x का क्यूब दोनों का क्यूब करना होगा। 2 का क्यूब कितना होता है आप सबको पता है, 2 का क्यूब मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यह हो जाएगा 8 और x का क्यूब x की घात 3। ठीक है, और प्लस 3 का क्यूब कितना होता है 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिया 9, 9 त्रिक 27। आपको पता है बहुत अभ्यास कर चुके हैं इसका घनमूल वाले में, जो चैप्टर था घनमूल वाला उसमें। प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, 3 दूनी 6, 6 तिया 18 और ये x, तो 18x ये हो गया और हम लिख देंगे 2x प्लस 3। ठीक है, अब क्या करिए देखिए 8x की घात 3 प्लस 27 प्लस 18x से ब्रैकेट खोल दीजिए, मतलब दोनों की गुणा कर दीजिए। तो हमने लिखा 18x गुणे 2x और ये वाला प्लस लगाया, फिर 18x गुणे 3, 18x गुणे 3 ऐसे। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 8x की घात 3 प्लस 27। अब इनकी गुणा करिए, 18 दूना 36 और x की गुणा x की घात 2, तो 36 x की घात 2 ये आया और प्लस यहाँ पर 18 3 की गुणा 18 तिया 54x, ये हमारा उत्तर हो गया। इस तरह से हम इसको विस्तार कर देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से गा के बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग घा वाला। ध्यान से देखिएगा, ये जो घा प्रश्न दिया हुआ है ये भी a प्लस बी का होल क्यूब पर आधारित है। तो हमने फिर से वही वाला फार्मूला लिखा, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर कितना हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, अच्छा फिर देखिए क्या दिया हो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल क्यूब। देखिए यहाँ पर a की जगह पर हम क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर, तो a की जगह पर एक्स स्क्वायर लिख दिया और इसका होल क्यूब। देखिए यहाँ पर स्क्वायर लगा है इसीलिए हमने ब्रैकेट का उपयोग कर लिया। प्लस b की जगह पर हम क्या लिखेंगे y, तो ये बहुत आसान है, b की जगह y लिख दिया y क्यूब प्लस 3ab, 3 गुणे a की जगह पर हमने लिखा एक्स स्क्वायर और गुणे b की जगह पर हमने लिखा y। ठीक है, और ब्रैकेट में a प्लस b का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, इस बिल्कुल सेम इसी से मैच करके, सूत्र से मैच करके आपको इसका विस्तार करना है। x की घात 2 और उसकी घात 3 मतलब होल क्यूब, इसका मतलब एक्स स्क्वायर गुणे एक्स स्क्वायर गुणे एक्स स्क्वायर। ठीक है, 3 बार हुआ और गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 2 2 और 2 जब जुड़ेंगी तो 6 हो जाएगा, या डायरेक्ट आप 3 दूनी 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये सब कक्षा 7 में आप पढ़ चुके हैं, तो 3 दूना 6 यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए y की घात 3 फिर प्लस इन तीनों की गुणा तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर y, 3x स्क्वायर y और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस y ऐसे लिख दिया। देखिए क्या आएगा x की घात 6 प्लस y की घात 3 प्लस
प्लस कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई से गुणा कर दीजिए, 3x स्क्वायर वाई गुणे एक्स स्क्वायर, ठीक है। और प्लस आगे और गुणा करिए 3x स्क्वायर वाई और इसकी y की गुणा करिए तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए, x की घात 6 प्लस y की घात 3, इन दोनों की गुणा बताइए, 3x की घात 2, x की घात 2 की गुणा x की घात 4 हुई और ये y, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और प्लस यहाँ पर कितना आएगा देखिए, 3x की घात 2 y की गुणा y की घात 2, ये इसका विस्तार हो गया, ये हमारा उत्तर है, ठीक। उसके बाद घा के बाद कौन सा, अंगा वाला प्रश्न, चलिए देखते हैं। तो अंगा वाले प्रश्न में भी यही सर्वसम का यूज होनी है, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको ऐसे लिख लिया, गा घा अंगा, अंगा वाले में यही सूत्र उपयोग होना है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। देखिए क्या आएगा, 5 + 3y का होल क्यूब। देखिए यहाँ पर आएगा 5 का क्यूब प्लस यहाँ पर b की जगह पर 3y है तो हमने ब्रैकेट का उपयोग कर लिया, 3y का क्यूब प्लस 3a की जगह पर 5 और b की जगह पर 3y और ब्रैकेट में 5 + 3y। अब देखिए क्या आ जाएगा, 5 का क्यूब हो गया 125, 3 का क्यूब 27 y की घात 3 प्लस 3 × 5 = 15, 15 × 3 = 45 y और ब्रैकेट में 5 + 3y। अब देखिए कितना हो जाएगा, 125 + 27 y की घात 3 प्लस, अब देखिए आप इसको डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं या अलग अलग फुटकर भी कर सकते हैं। फुटकर कैसे, 45y × 5 प्लस 45y × 3y, ऐसे। अब देखिए कितना आ जाएगा, 125 + 27y की घात 3 प्लस 45 और 5 की गुणा कर दीजिए, 5 × 25, 5 × 20 और 2 = 22, तो 225y और प्लस 45 और 3 की गुणा कर दीजिए, 3 × 5 = 15, 3 × 12 13, 135 y की घात 2, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और इसी तरह से एक और बचा आखिरी वाला प्रश्न, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। वो क्या है, xy + 2a। अब देखिए सूत्र में a आ गया है, इसलिए अब हम सूत्र को कैपिटल अक्षर में लिख लेंगे। जो प्रश्न है उसमें a है, इसीलिए हम अपने सूत्र को कैपिटल लेटर्स में लिख लेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो a और b वाला। a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, ऐसा हमने लिखा। और जो प्रश्न दिया हुआ है वो है xy + 2a का होल क्यूब, ये दिया हुआ है। जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ xy आएगा, जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ 2a आएगा, इसका हमें ध्यान रखना है। तो a³ देखिए सही से लिख लेते हैं, a³ की जगह पर xy का होल क्यूब, ये हो जाएगा। क्योंकि डबल अक्षर है इसलिए हमने इसको एक ब्रैकेट में रख लिया तो ज़्यादा सही रहेगा, प्लस b की घात 3 मतलब 2a की घात 3, ऐसे प्लस 3a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, xy लिखेंगे और b की जगह पर क्या लिखेंगे, 2a लिखेंगे और ब्रैकेट में a + b का मतलब xy + 2a, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए क्या करिए, xy का होल क्यूब ये हो जाएगा। देखिए जब होल क्यूब है इसका मतलब इसका भी क्यूब है, इसका भी क्यूब है, तो हम लिखेंगे x की घात 3 y की घात 3। इसी तरह से ये वाला प्लस लगाया, 2a का होल क्यूब का मतलब 2 का भी क्यूब है, 2 का क्यूब 8 हुआ, a का क्यूब a की घात 3 हुआ, ठीक। प्लस इसी तरह से यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 लिखा, xy a ऐसे लिख दिया, ठीक। और यहाँ पर xy + 2a जैसे लिखा था वैसे लिख दिया। अब वाला ब्रैकेट हमको खोलना है, x की घात 3 y की घात 3 प्लस 8 a की घात 3 प्लस देखिए क्या हो जाएगा, 6xya गुणे xy और प्लस यहाँ पर 6xya फिर लिखिए और गुणे 2a, ऐसे लिख दीजिए। अब जरा इसको अच्छे से लिख दीजिए, x की घात 3 y की घात 3 प्लस 8 a की घात 3 प्लस ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 6
और x के गुणा x के घात 2, y के गुणा y के घात 2 और a लिख देंगे, ठीक है। प्लस इसी तरह से यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 लिख देंगे और x y a की घात 2 हो जाएगा, x y a की घात 2। तो इस तरह से इन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया है। देखिए इतने प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया, पहला प्रश्न हल हो गया। अब देखिए अब जो आगे के प्रश्न होंगे वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। इसी के साथ मैं मोहम्मद खालिद आज आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। हमारे वीडियोस को देखने के लिए, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत ही धन्यवाद आप सभी का।